हेलो गाइस। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये कंपनी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं बात व्हाट इज़ राइट्स लिमिटेड। तो ये है क्या और क्या वैकेंसी है, क्या काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं बताती हूँ जो इसका काम क्या है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे कंस्ट्रक्शंस और एयरपोर्ट्स, इन सब की प्लानिंग, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट में काम करना। ठीक है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, साइट सुपरविजन, इंजीनियरिंग डिजाइन, क्वालिटी चेकिंग, ये सब इस पीएसयू कंपनी के काम है कि जो जो करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। तो इसमें एक पोस्ट निकली है, असिस्टेंट एचआर की पोस्ट निकली है और ये नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो इसको ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और अब आप बात कर रहे थे टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी 15 है इसमें, और अंडर रिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 है और ओबीसी वालों के लिए 1 है। आपको एज लिमिट इन ईयर मतलब 30 होनी चाहिए, ये शायद से मैक्सिमम होगी। 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। हॉरिजॉन्टल बेसिस मतलब जो कि आपकी लेटरल एंट्री होगी। लेटरल एंट्री में क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस के बेस पे, आपके इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपको कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है। no age, experience and all other eligibility criteria shall be reckoned as on the last date submission of the application। जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए या आपकी जो मिनिमम एज है वो 27 अप्रैल 2026 से ही जोड़ी जाएगी। मतलब अगर जो आपकी मैक्सिमम एज अगर 27 अप्रैल को ज़्यादा हो गई तो आप नहीं एलिजिबल हो। अगर मैक्सिमम मिनिमम एज जो आपकी 27 अप्रैल से कम रह गई तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो गाइज आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन, आप एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और देख यहाँ पे SC ST और अप्लाइंग reserve should have minimum 50% marks in minimum qualification for consideration against unreserved post। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप OBC ST SC वालों में से हो, मतलब रिजर्व कैटेगरी में हो, तो आपको 45% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 2.5 आवर्स का होगा, और उसमें भी 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो PWD वालों से की तरफ, मतलब जो PWD कैटेगरी में आते होंगे कैंडिडेट्स। और 50% फॉर अनरिजर्व्ड और 45% फॉर रिजर्व्ड, ये मैंने आपको बता दिया। और केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी ये परसेंटेज होनी चाहिए। मतलब अगर आपके 50% आ रहे हैं या 45% आ रहे हैं तभी आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन टेस्ट के ही बेसिस पे आपको 100% सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोसेस भी है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। और बात कर लेते हैं इसमें नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की। आप देख सकते हो कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नो एप्लीकेशन ऑफ एन अप्लाई विल बी फॉरवर्डेड फॉर जॉब आउटसाइड अंटिल ही शी कंप्लीट्स 2 years ऑफ सर्विस इन द कंपनी। मतलब जब तक आप 2 साल तक इस कंपनी में PSU में काम नहीं कर लेते तब तक आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो आउटसाइड दिस कंपनी। तो ये यहाँ पे एक रूल है इनका, जो कह सकते हो एक बॉन्ड की तरह है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी, सैलरी में जो भी गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी अलाउंसेस होते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी यहाँ पे दे दी गई है लिस्ट। और पोस्ट है, पे स्केल क्या होगा, देखो 20,000 से लेकर 66,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और जितनी भी चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप उस पर उनकी नीड्स फुलफिल कर रहे हो तो। और अप्रॉक्सी 8.16 लैक्स आपकी सैलरी बनेगी पर ईयर। और OBC वालों के लिए 300 एग्ज़ाम फीस रहने वाली है प्लस टैक्सेस। और SC ST PWD वालों के लिए 100 रहने वाली है प्लस टैक्सेस एज एप्लीकेबल। तो आपको ये
जानकारी दे दी है मैंने। उसके बाद रिटन टेस्ट पे होगा और 14 डिफरेंट लोकेशन, मतलब आपको दे दी गई 14 ये लोकेशन दे दी गई है। इनमें से ही किसी न किसी एक लोकेशन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसमें सिलेबस भी दे दिया गया है, मतलब इससे बाहर आपका कोई सिलेबस नहीं आने वाला है। यू हैव 3 मंथ्स बिकॉज इसका एग्ज़ाम क्योंकि अभी कोई भी इसकी क्या कहते हैं लास्ट डेट, एडमिट कार्ड की लास्ट डेट नहीं अभी आई है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसमें केवल 15 जॉब्स हैं, मतलब 15 ही वैकेंसी है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 27 अप्रैल है, और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 19 अप्रैल से। और एडमिट कार्ड और रिटन टेस्ट की अभी कोई भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजना, और लाइक शेयर कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। और अभी इसका एग्ज़ाम 2-3 महीने में कंडक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि और ये एक सेंट्रल लेवल जॉब है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका CV स्ट्रांग बनेगा, आपको एक अच्छा मतलब सैलरी भी पैकेज भी मिलने वाला है। और तो राइट्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, तो हम उसकी तरफ चलते हैं अब। तो गाइज एक और ये निकली है वैकेंसी, मैं बता देती हूँ आपको। ये 24 मार्च, मतलब ये वैकेंसी कब निकली है, 24 मार्च को ये वैकेंसी निकली है। और 24 मार्च को ये वैकेंसी निकली है, किस में निकली है, इन राइट्स लिमिटेड में, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन फिक्स रेम्यूनरेशन। इसमें आपको रिक्वायरमेंट मानी गई है जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।